आज सोनीपत के सेक्टर 16 स्थित बत्रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बत्रा किडनी केयर सेंटर के शुभारंभ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुर्दे से संबंधित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत की गई, जिससे अब सोनीपत और आसपास के क्षेत्र के मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त सोनीपत श्री सुशील सारवान IAS रहे। खास बात यह रही कि आज उपायुक्त महोदय का जन्मदिन भी था, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा केक काटकर उनका जन्मदिन बड़े ही सादगी और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया और मरीजों के हित में इस नए केंद्र की अहमियत बताई गई। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने गुर्दा रोग, डायलिसिस, किडनी बायोप्सी, यूरोलॉजी और अन्य आधुनिक उपचार सुविधाओं की जानकारी दी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह केंद्र क्षेत्र के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। दूरबीन से इलाज होगा, इवन इन जगह के जो अगर कैंसर हो जाते हैं उनका इलाज होगा, और अगर कभी किडनी ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर विक्रम कालरा हैं, ये DM नेफ्रोलॉजी हैं, एम्स में थे पहले, आजकल आकाश हॉस्पिटल है द्वारका में, वहाँ काम करते हैं। ये अपनी सेवाएं देंगे। इनके एक और साथी हैं डॉक्टर अनुपम राय, वो साहब यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। तो इस प्रकार से लोगों का हम इलाज करेंगे। बट एक बात जो मैं कहना चाहूँगा बड़े एम्फेटिकली, ये जो हॉस्पिटल है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर ओनली रिच पीपल, इट इज़ मेंट फॉर पुअर पीपल आल्सो। गरीब का भी उसी शिद्दत से इलाज होगा, होता रहा है बरसों से और आगे भी होगा। और किडनी की बीमारियां क्योंकि बढ़ रही हैं, तो किडनी की बीमारियों में बहुत से मरीज ऐसे होते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका भी उसी ही शिद्दत से, उतनी ही तन्मयता से इलाज होगा जितना कि किसी अमीर आदमी का यहाँ पे होगा। ये सेवाएं निश्चित रूप से हम इंश्योर करेंगे कि गरीब आदमी तक ये सेवाएं पहुँचें। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे ज़िले में किडनी से संबंधित रोगों के इलाज के लिए बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके अंदर 5 जर्मनी मेड मशीन्स लगाई जा रही हैं और सभी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर सभी जिलावासियों को भी और ज़िले से बाहर के लोगों को भी बहुत ही अच्छा एक स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। और मेरी इस हॉस्पिटल के लिए शुभकामनाएं हैं कि आगे भी ये बहुत तरक्की करें, मरीजों की सेवा जिस प्रकार ये बरसों से कर रहे हैं उसी हिसाब से आगे भी करें। आज हम लोग यहाँ पे किडनी केयर सेंटर जो खोला है और जिसका उद्घाटन किया है, उसमें डायलिसिस एक पार्ट है। अदर देन दैट मेरे ख्याल से यूरोलॉजी सर्विसेज भी कंप्लीट मिलेंगे आपको। और हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उनके लिए OPDs रन करेंगे। और एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा और बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस तरह का यहाँ पर क्लीनलीनेस और एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर जो खुला है वो सोनीपत में, आज तक मैंने ऐसा सेंटर नहीं देखा है टू बी वेरी फ्रैंक। और बहुत ही क्लीन है और बहुत ही एक कहते हैं अच्छे तरीके से और वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर है, जो सोनीपत के जो पेशेंट्स हैं वो डेफिनेटली वो एक अपना इसका एडवांटेज लेंगे। और उनको क्वालिटी ऑफ डायलिसिस जो है, जो हर पेशेंट्स जो CKD के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ डायलिसिस होना चाहिए। और अगर वो क्वालिटी नहीं मिलती है तो लॉन्जिविटी नहीं होती है। और लॉन्जिविटी के लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया सा जो सेंटर यहाँ पे बत्रा हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में हॉस्पिटल में खुला है और उनके साथ में जो आकाश हॉस्पिटल का कोलैबोरेशन हुआ है, तो होपफुली यहाँ पे सोनीपत में हम लोग पेशेंट्स के लिए कुछ सेवाएं और कुछ किसी तरह की जो भी बेस्ट सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराएंगे। मेरी तरफ से बत्रा जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई हमारे पुअर पेशेंट्स होते हैं, वो उनको जो हमारी नेफ्रोलॉजी की सुविधा हमारे सिविल में नहीं है, उसके लिए हमें ये सहयोग दें। तो बाकी निश्चित सहयोग होगा, पूरी तरह से होगा। हार्दिक शुभकामनाएं बत्रा जी को कि इन्होंने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जो है ना इतना अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नगर वासियों के लिए खोली है। तो हार्दिक शुभकामनाएं बत्रा जी। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर बत्रा है, मैं यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ।
जैसे आपको पहले बताया गया कि बहुत ही एडवांस्ड 5 मशीनें जर्मनी से मंगवाई गई हैं डायलिसिस के लिए। हमारे पास बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर विक्रम कालरा जी, डॉक्टर अनुपम रॉय जी, जो कि अपनी फील्ड के बहुत ही माहिर एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं थ्रू आकाश हॉस्पिटल। ये तो हो गया टेक्निकल। और जो आर्थिक तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक तौर पे वंचित लोग हैं, उनके लिए जो भी सहायता, जैसा भी आदेश अनुसार सीएमओ की तरफ से आए, अस्पताल की तरफ से आए, या डीसी साहब की तरफ से आए, या और जो सामाजिक संस्थाएं हैं हमारे साथ, सिंगला जी हैं, वर्मा जी हैं, इनकी तरफ से कोई भी आदेश, बोलूँगा मैं तो आदेश आए, रिक्वेस्ट भी नहीं, वो पूरा किया जाएगा। जरूर, धन्यवाद। दोस्तों, आज जो है बत्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर जो है इस समय आप देख पा रहे होंगे एक मरीज भी जो है सामने लेटे हुए हैं। इस मरीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। ये पेशेंट है हमारा जो है प्रीतम नाम से है। इस बच्चे की उम्र 24 साल है, जो लास्ट जो है 6 साल से किडनी मरीज़ हैं ये। इनके दोनों गुर्दे जो है वो हाई बीपी की वजह से जो है ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस करनी पड़ती है। हफ्ते में 2 बार से 3 बार डायलिसिस करनी होती है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन, जो रिपोर्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन आते हैं हमारे पास, उसके आधार पे। तो हमारे पास जो है अभी बत्रा हॉस्पिटल के अंदर ये लेटेस्ट मेड इन जर्मन मशीनें आई हैं, जिससे हम डायलिसिस करेंगे। ये डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है ब्लड प्यूरीफाई करने के लिए, जो कि किडनी पेशेंटों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा जो ये पेशेंट है, ये जो है यंग पेशेंट है, और ऐसे ही जो अन्य सोनीपत के जो पेशेंट हैं उनके लिए हम ये सुविधा जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम डायलिसिस भी लगा देंगे पेशेंट की। इनके हाथ में एक जो है आर्टिफिशियल ये एक सर्जरी होती है, यहाँ आप देखेंगे ज़रा, ये जो इस सर्जरी है इसको फिस्टुला बोलते हैं। हम इससे मशीन को एक ब्लड की जो है लाइन दे देंगे, आर्टिफिशियल यहाँ पे एक आर्टिफिशियल किडनी लगेगी, जिससे ब्लड प्यूरीफाई होगा। और ये पेशेंट जो है उसके बाद जो है 4 घंटे का प्रोसीजर करवा के स्वस्थ होके उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाती है लगभग, क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिया जैसे घातक एलिमेंट्स, क्रिएटिनिन जैसे, सोडियम का बढ़ जाना, पोटाशियम का बढ़ जाना, वो सब हम इस मशीन से निकाल सकते हैं। पेशेंटों की एक और समस्या होती है, जो गुर्दा पेशेंट होते हैं वो प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम जो फ्लूइड इनटेक करते हैं वो शरीर के अंदर ओवर हो जाता है और वो जो है लंग्स में आता है, जिसकी वजह से सांस की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, पैरों पे स्वेलिंग हो जाती है। तो इस मशीन से वो भी हम जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल सकते हैं, जिससे पेशेंट का सांस प्रॉपर आता है, खाना बढ़ जाता है, खाना खा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है प्रोसीजर है, जो कि किडनी पेशेंटों के लिए जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और जो भविष्य में जो है गरीब पेशेंट हो या फिर जो है पुअर पेशेंट है, उनके लिए भी जैसे बत्रा हॉस्पिटल ने बताया है वैसी सुविधा हम आगे जो है देते रहेंगे। धन्यवाद। बत्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन 1 जून 2025 को हुआ था, लगभग 6-7 महीने पहले। और आज हमने एक किडनी के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर का उद्घाटन किया। उसका नाम है बत्रा किडनी केयर सेंटर। उसमें हमने जर्मन से 5 डायलिसिस करने की मशीनें लगाई हैं, जो कि हाई एंड मशीनें हैं। उसमें से एक मशीन ऐसी भी है जिसमें हेपेटाइटिस बी या इन्फेक्टेड पेशेंट जो हैं उनको सेपरेट आइसोलेट करके डायलिसिस की सुविधा हम दे रहे हैं। आज ज़िले के उपायुक्त महोदय श्री सुशील सारवान जी प्लस सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योत्सना ये आए थे उद्घाटन करने के लिए। उनके कर कमलों द्वारा इस सेंटर का उद्घाटन किया गया। दिल्ली में आकाश हॉस्पिटल है एक द्वारका में, वहाँ के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारा टाई अप हुआ है। वहाँ से डॉक्टर विक्रम कालरा, जिन्होंने डीएम कर रखी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, काफ़ी अनुभवी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर अनुपम रॉय ये भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ये अपनी सेवाएं यहाँ पे देंगे। डायलिसिस के अलावा यहाँ पे जैसे गुर्दे का पथरी में है, गुर्दे में पथरी है, यूरेटर में पथरी है, ब्लैडर में पथरी है, उनका भी दूरबीन से इलाज होगा, लेज़र से इलाज होगा। इवन इन अंगों की अगर कैंसर की शिकायत है तो उस कैंसर का भी इलाज किया जाएगा। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, दुर्भाग्य से अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आती है तो उसकी भी सलाह मशवरा, गाइडेंस, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कब कहाँ पे अच्छा और सस्ता काम हो सकता है, वो सब फैसिलिटी भी हम लोग यहाँ पे देंगे।
अब जो मरीज़ डायलिसिस पे होते हैं उन्हें बहुत बार आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस तरह का ये हाई एंड आईसीयू हमारे पास है, लगभग 20 बेड का आईसीयू है, जिसमें इस प्रकार के रोगियों को रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य लोग, अस्पताल स्टाफ और शहर के कई लोग उपस्थित रहे। एसएनए न्यूज ने इस पूरे कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर हर पल की जानकारी आप तक पहुंचाई।